दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी को लेकर थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। 71वीं बीपीएससी का फाइनल आंसर की नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए और दीपावली से पहले इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ और चर्चा करेंगे कि 71वीं बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कट ऑफ क्या रहने की संभावना है फाइनल आंसर की से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सभी अभ्यर्थियों को जो प्री पास हो रहे हैं या प्री फेल हो रहे हैं उन्हें अभी के समय में क्या करना चाहिए, इन 3 बातों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैंने बता ही दिया कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का फाइनल आंसर की आ जाएगा। फाइनल आंसर की नेक्स्ट वीक में निश्चित रूप से आ जाएगा। जहाँ तक डिलीटेड क्वेश्चन की बात है तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि बीपीएससी 2, 3, 1 इतने ही क्वेश्चन को डिलीट करती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डिलीट करने में बीपीएससी विश्वास नहीं रखती है। पिछली बार 4 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डिलीट किया गया था क्योंकि एग्ज़ाम 2 पालियों में हो गया था किसी कारणवश। तो 2 पालियों में होने की वजह से वो बैलेंस बनाने के लिए 4-4 क्वेश्चन डिलीट किया गया। तो जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन जो था 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित, इसमें 2023 के जगह पे 2025 लिख दिया गया था। तो ये एक क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं होना चाहिए। एक आध यदि डिलीट हो जाएगा तो वो अलग बात है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं रहता है। मैं ये भी स्पष्ट बता दूं कि किसी भी सोर्स के पास कभी कोई जानकारी नहीं होता है कि डिलीटेड कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा। ये जब रिजल्ट आता है ना तभी सबको पता चलता है, उससे पहले सब लोग एक अंदाज़ा ही लगाते हैं। तो मेरे अंदाज़ा में एक ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ जो है इस डिलीटेड क्वेश्चन को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जनरल मेल का कट ऑफ 81, 82 यही होने वाला है। इससे कम भी नहीं जाएगा। यदि कोई बता रहे हैं कि 78 पे हो जाएगा, 75 पे हो जाएगा, तो देखिए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं मुझे जो 83, 84 इनफैक्ट 99 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट मुझे मिले हैं, ठीक है। तो 81, 82 मुझे लगता है कि जनरल मेल का कट ऑफ होगा। इस जनरल मेल के अंतर्गत ही अदर स्टेट की महिलाएं भी शामिल होंगी। जब जनरल वुमेन की बात होगी तो वहाँ कट ऑफ 70 से 71 के बीच में होगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि इस बार जो 35% रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ 70-71 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि EWS की बात की जाए तो 74, EWS महिला की बात की जाए तो EWS महिला का कट ऑफ 63 से 64, ठीक है। ऐसे ही BC कैटेगरी की बात की जाए तो 75 से 76 मार्क्स आना चाहिए और BC महिला में 65 से 66। EBC 73 मार्क्स आना चाहिए और EBC महिला के लिए यदि बात किया जाए तो EBC महिला का 61 से 62 मार्क्स पे हो जाएगा। ऐसे ही SC की बात की जाए तो SC पुरुष 65 मार्क्स पे हो जाएंगे और SC महिला का 50 मार्क्स पे हो जाएगा, ठीक है। और ST की बात की जाए तो ST का कट ऑफ समहाउ 71-72 होगा और महिला का कट ऑफ 54 से 55 के बीच में होगा। यही कट ऑफ मेरे अनुसार रहना चाहिए आप लोगों का इस बार। अब मेरा एक अगला टॉपिक था कि इस समय हम लोग क्या करें। देखिए इस बार जो 71वीं बीपीएससी है ना पेपर, उसके बाद बच्चों में सबसे ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है। बच्चे सबसे ज़्यादा उदासीन हैं और उन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये बात स्पष्ट है, ठीक है। तो जो पहली बार मेंस देंगे उनके लिए मेरा ये सलाह है कि यदि आप पहली बार मेंस दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट PYQ 10 वर्षों का जो PYQ है
उसे ज़रूर बार बार देख ले बैठे बैठे। इसमें तो आप लोगों को कुछ करना भी नहीं है। कटफ आप लोग पूरे दिन खेलते ही हैं, तो कटफ खेलिए। पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। यदि 1 मिनट के लिए फेल भी हो रहे हैं तो 72वीं बीपीएससी तो दीजिएगा ही, और कभी न कभी फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ही अच्छे से मेंस पढ़ना ही होगा। मैं यहाँ एक बात आप लोगों को बता दूँ, ये यात्रा जो होती है ना तैयारी की, ये 1 वर्ष की हो तब या 10 वर्ष की हो तब, इस 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में आपको कोई ना कोई 1 साल ढूंढना ही पड़ेगा जिसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जिस साल आपने मेहनत कर लिया उसके बाद आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये PYQ जो है 10 वर्षों का, वो हर एक विषय का 6 सेक्शन होता है। जीएस पेपर 1 और 2 मिलाकर 6 सेक्शन के PYQ को कम से कम देखिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कितने वर्षों पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक साल के जो क्वेश्चन है 600 नंबर के, मतलब जीएस पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर इन 600 नंबर में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इन सारी बातों के साथ आप खेलिए, आप अपना कैलकुलेशन और एक गुणा भाग खुद बनाइए। ये सबका एक अपना होना चाहिए, ताकि यदि आपका रिजल्ट आ जाए, सपोज कीजिए 20 अक्टूबर को पेपर हो गया और आप पास हो गए। ठीक है, मेंस इस बार जनवरी 15 के आसपास शुरू होने वाला है, तो उसके बाद भी लगभग 3 महीना का समय रहेगा। तो यदि आप थोड़ा बहुत भी जानकारी रख रहे हैं मेंस को लेकर, तो फिर उस 3 महीने में चीज़ों को करने का प्रयास निश्चित रूप से किया जा सकता है। जो ऑलरेडी पहले से मेंस दे रहे हैं उन्हें तो एक आइडिया होगा निश्चित रूप से कि वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। यदि वो पास हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इस समय जो 6 सेक्शन में कोई ना कोई उनका वीक सेक्शन होगा, उस वीक सेक्शन पे उन्हें काम करना चाहिए। और यदि वो फेल हो रहे हैं तो यहाँ 1-2 बातें और कर सकते हैं वो। यदि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगले यूपीएससी पे फोकस करें, या बिहार में ही किसी और छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सचिवालय सहायक, BSO, या बिहार SSC इंटर लेवल, दरोगा, इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो अपना 1 डे मोड में रहे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहे। ठीक है, जिससे आप लोगों की तैयारी, कम से कम आप लोग तैयारी में बने रहे। पूरी तैयारी तो नहीं हो पाएगी इस 15 दिन जो समय बचा हुआ है रिजल्ट आने में, उसमें मुझे ये समझ में आ गया है कि यही चलेगा। कट ऑफ कितना रहेगा, कौन क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, अब आगे क्या करे वो कोई नहीं सोच पा रहे हैं। तो आगे एटलीस्ट PYQ ही कर लीजिए। PYQ आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। यदि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया जा रहा है इससे आपको कोई लाभ मिल रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।